हेलो स्टूडेंट्स, तो आज अपने करने वाले हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट। तो ये कॉमन साइज स्टेटमेंट होता क्या है सर? इससे बिजनेस को कैसे एनालिसिस में हेल्प होता है। तो ठीक है, इसको समझने के लिए एक छोटा एग्जांपल लेते हैं। ठीक, मान लीजिए आपका स्कूल में टेस्ट होता है और मैम जो टेस्ट लेती है आपकी, कभी आउट ऑफ 10 लेती है, कभी आउट ऑफ 25 लेती है, कभी आउट ऑफ 60 लेती है, कभी आउट ऑफ 100 लेती है। आउट ऑफ 10 आपका या 9, आउट ऑफ 25 आपका आ रहा है 20, आउट ऑफ 60 आ रहा है आपका 55, आउट ऑफ 80 आ रहा है आपका 70, आउट ऑफ 100 आ रहा है आपका 85। तो आपको समझ में नहीं आता है कि आपने किस टेस्ट में बेटर किया। ठीक है, क्योंकि आपका जो कॉमन जो बेस है, टोटल मार्क्स जो है वो क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, तो इस केसेस में अपने को क्या करना चाहिए, हर एक टेस्ट को एक कॉमन बेस के साथ कंपेयर करना चाहिए। या तो हर एक टेस्ट को आउट ऑफ 100 ले लो, मतलब 9 को भी आउट ऑफ 100 में कन्वर्ट करेंगे तो 90 आउट ऑफ 100 हो जाएगा। या तो हर एक 100 को 9 को आउट ऑफ 25 में कन्वर्ट करो। इससे क्या होता है ना, हर एक चीज़ का कॉमन बेस ले लेते हैं अपने। ठीक है, एक कॉमन बेस लेने के बाद अपने को क्या होता है, अपने को ये समझ में आता है कि वो फिगर जो है वो कितना कितना है। ठीक है, वैसे ही करके ना कॉमन साइज स्टेटमेंट में क्या होता है कि अपने जितने भी बैलेंस शीट के फिगर्स होते हैं, जितने भी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के जो फिगर्स होते हैं, उसको उसके कॉमन बेस के साथ देखने का कोशिश करते हैं अपने। ठीक है, तो इससे क्या होता है, अपने जितने भी बैलेंस शीट का फिगर है अपने को वो हर एक चीज परसेंटेज में मिल जाता है। ठीक है, वैसे करके स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में भी, तो इसमें ना 2 साल का बैलेंस शीट देना पड़ेगा बल्कि कोई जरूरी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको 1 साल का बैलेंस शीट दिया हो आप बना सकते हैं। ये आपके ऑर्गेनाइजेशन में 2 ईयर के डाटा के साथ भी हो सकता है, या आप 2 ऑर्गेनाइजेशन के बीच में भी देख सकते हैं, या ए लिमिटेड का हर एक चीज को परसेंटेज में कंपेयर करके बी लिमिटेड का हर एक चीज का परसेंटेज में कंपेयर करके भी देखा जा सकता है। कंपैरिजन में देखने का कोशिश करना चाहिए, हर एक फिगर को टोटल ऑफ बैलेंस शीट के साथ देखने का कोशिश करना चाहिए। तो अपने को समझ में आएगा, यदि टोटल ऑफ बैलेंस शीट 100% है तो मेरा शेयर कैपिटल उसके मुकाबले कितना परसेंट है, मे बी 30% है या 20% है। मेरा रिजर्व्स एंड सरप्लस कितना परसेंट है, मेरा नॉन करेंट लाइबिलिटीज कितना है, मेरा नॉन करेंट एसेट्स कितने हैं, मेरे फिक्स्ड एसेट्स कितने हैं, मेरे लैंड एंड बिल्डिंग कितने हैं, मेरे करंट एसेट्स कितने हैं। तो ये सिनेरियो मेरे को समझ में आता है। कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के केस में अपने क्या करते हैं, हर एक चीज को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के से देखने का कोशिश करते हैं। देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, उसका अपने हर एक फिगर को ना रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से देखने का इंटरेस्ट रहता है, मतलब ना टर्नओवर से देखने का इंटरेस्ट होता है। ठीक है, कि मतलब हम इतना यदि बेच रहे हैं तो मेरा कॉस्ट कितना है, हम यदि इतना बेच रहे हैं तो मेरा वेजेस कितना देना पड़ रहा है, मेरा यदि हम इतना का सेल हो रहा है तो मेरा सैलरीज कितना दे रहा है, मेरा इतना का सेल हो रहा है तो मेरा मार्केटिंग एक्सपेंसेस कितने हैं, ये मेरा इतना का सेल हो रहा है तो मेरे अदर एक्सपेंसेस कितने। तो हर एक चीज़ को ना हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के कंपैरिजन में देखने का कोशिश करते हैं। इसका मतलब क्या सर, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को अपने मान लेंगे इस केस में 100%। ठीक है, तो कॉमन साइज में कुछ भी नहीं करना है सर, जो भी आपको डाटा दिया रहेगा उसको अपने परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे। बैलेंस शीट के केस में टोटल ऑफ बैलेंस शीट को 100% मानते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस के केस में अपने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को मानते हैं। ठीक है, मान लीजिएगा टोटल रेवेन्यू को नहीं मानते, टोटल इनकम को अपने 100% नहीं लेते, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के कंपैरिजन में देखने का कोशिश करते हैं। क्योंकि मे भी अदर इनकम तो कुछ भी हो सकता है ना, अदर इनकम, डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम, तो अपने को ना डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम के कंपैरिजन में चीज़ों को नहीं देखना है, अपने को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के कंपैरिजन में सारे स्टेटमेंट का फिगर्स को देखने का कोशिश करना है। ठीक है, तो उसके बाद सो दैट कि अपने को समझ में आए कि सेल्स के मुकाबले, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के मुकाबले मेरे कितने कितने परसेंटेज ऑफ एक्सपेंसेस और इनकम होके रखे हुए, कितने कितने टैक्स पे करने पड़ रहे, कितने कितने ऑफिस एक्सपेंसेस बियर करने पड़ रहे हैं। ठीक है, वैसे तो कंपैरेटिव कॉमन साइज बहुत ही इजी है, इससे इजी चीज कुछ भी नहीं हो सकता है, बस एग्जाम में जाना है और 4 मार्क्स पॉकेट में उठाना है। ठीक है, लेकिन बच्चे थोड़ा सा इसमें ना कंपैरेटिव और कॉमन साइज में थोड़ा सा मिस्टेक कर देते हैं। कंपैरेटिव की जगह में कॉमन साइज बना देते हैं, कॉमन साइज की जगह में कंपैरेटिव बना देते हैं। इसके लिए भी अपने को एक तरीका है। कंपैरेटिव कब होता है, जब 2 चीज का फिगर दिया रहे, और सब्ट्रैक्शन कब होता है, जब 2 चीज का फिगर दिया रहे। तो कंपैरेटिव के केस में माइनस होता है, और कॉमन साइज के केस में यदि अपने को 2 साल का फिगर नहीं भी दिया रहे, अपने कॉमन साइज बना सकते हैं। ठीक है, तो कॉमन साइज के केस में क्या होता है, हर एक चीज को परसेंटेज में कन्वर्ट करने का कोशिश करते हैं। तब तक जो फॉर्मेट होता है वो सेम कंपैरेटिव बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, यहाँ पर अपने टाइम वेस्ट नहीं करते अपने। ठीक है, और प्रीवियस ईयर का अमाउंट रहेगा उसको लिखेंगे, करेंट ईयर का अमाउंट रहेगा वो लिखेंगे, और प्रीवियस ईयर का जो
फिगर्स रहता है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? जो भी फिगर रहेगा डिवाइडेड बाय ये जो टोटल आया रहेगा इंटू 100%। ठीक है, तो अपने को ना प्रीवियस ईयर करंट ईयर से कुछ लेना देना नहीं है, प्रीवियस ईयर का प्रीवियस ईयर के साथ, करंट ईयर का करंट ईयर के साथ देखना है। ठीक है, वैसे करके यहाँ पर आपका क्या आ जाता है, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। वैसे करके वो सेम फॉर्मेट है आपका, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अदर इनकम करके, और अपने यहाँ पर किसको 100% मानेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को यहाँ पर 100% मान लेंगे। ठीक है, और कुछ भी यहाँ पर नहीं करना अपने। अब चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन अपने ऐसा देखते हैं, सर फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर अ कॉमन साइज बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड एंड सी लिमिटेड। देखिए जैसे मैंने बोला था, यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आपको एक ही साल का फिगर दिया रहे, दो अलग अलग कंपनी भी दिए जा सकते हैं, या सिर्फ एक ही कंपनी भी दिया जा सकता है। एज एट 31 मार्च 2017 एंड कमेंट ऑन द फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, तो यहाँ पर सारे बैलेंस शीट दिए हुए थे। कितनी अच्छी बात है कि जो क्वेश्चन दिया हुआ ऑलरेडी एक बैलेंस शीट के फॉर्मेट में दिया हुआ, अपने को कुछ भी नहीं करना है सर। जैसे कि कंपैरेटिव का पहला क्वेश्चन अपने को क्या था, उसको तो बनाना पड़ा अपने को फॉर्मेट में, यहाँ पर ऑलरेडी एक फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो अपने जो टाइम बचाने के लिए अपने ऑलरेडी इसको कन्वर्ट मैंने आधा करके रखा हुआ है। ठीक है, तो कॉमन साइज बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड एंड सी लिमिटेड। ए लिमिटेड का यहाँ पर लिख दिया। सबसे पहला काम हमेशा अपने क्या करते हैं, बैलेंस शीट को टोटल करके देखते हैं। जब बैलेंस शीट टोटल है तभी अपने आगे का काम देखते हैं। सर यहाँ पर 6 लाख और इधर भी अपना आ रहा है 6 लाख। ठीक है, तो 6 लाख आ रहा है, इसका मतलब टैलीड है। यहाँ पर कितना आ रहा है, 7,50,000। सर इधर के केस में भी कितना आ रहा है, 7,50,000। मतलब हो गया मेरा बैलेंस शीट टैली। अब जब बैलेंस शीट टैली हो गया, अब अपने को क्या करना है, कन्वर्ट करना है। सर इसको मान लो अपने 100% और इसको भी आप मान लो 100%। ठीक है, और करना है क्या अपने को, सर अपने को कुछ भी नहीं करना है सर। अब यहाँ पर देखो 3 लाख डिवाइडेड बाई 6 लाख इंटू 100%। तो 3 लाख डिवाइडेड बाई 6 लाख इंटू 100% आपका कितना आ जाएगा, 50%। तो यहाँ पर अपने लिख देंगे 50%। ठीक है, 2 लाख डिवाइडेड बाई 6 लाख, 2 लाख डिवाइडेड बाई 6 लाख इंटू 100%। तो ऐसे करके ना हर केस में डिवाइडेड बाई क्या होने वाला है, 6 लाख होने वाला है ए लिमिटेड का। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 33.33%। ठीक है, तो ऐसे करके अपना क्या हो गया, सारा फिगर्स आगे, सारे अपने फिगर्स को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिए। मतलब शेयर होल्डर्स फंड जो है वो 50% ऑफ टोटल एसेट्स है, नॉन करंट लायबिलिटीज जो है 33.33% ऑफ टोटल एसेट्स है, और करंट लायबिलिटीज जो है वो 16.67% ऑफ टोटल एसेट्स है। ठीक है, टेंजिबल एसेट्स जो है वो 41.67% ऑफ टोटल एसेट्स। ऐसे करके अपना इंटरप्रिटेशन आता है। तो इससे अपने क्या होता है, जो फिगर्स होते हैं वो छोटे हो जाते हैं और अपने को हेल्प होता है समझने में। ठीक है, वैसे करके अपने बी लिमिटेड का भी करने वाले हैं। तो बी लिमिटेड का क्या करेंगे, 4 लाख डिवाइडेड बाय, इसका टोटल कितना है 7,50,000। तो इसको अपने मान लिया 100%, इधर भी कितना हो गया 100%, 7,50,000 इंटू 100%। ठीक है, तो कितना हो जा रहा है, 4 लाख डिवाइडेड बाय 7,50,000, कितना आ रहा है 53.33%। ठीक है, तो ऐसे करके अपने सारे निकाल लेंगे। इस तरीके से अपने आ गया बी लिमिटेड का भी परसेंटेज। तो अपने को क्या समझ में आया सर, ए लिमिटेड का जो है 50% शेयर होल्डर्स फंड है, और बी लिमिटेड का जो है 53.33% शेयर होल्डर्स फंड है। नॉन करंट लायबिलिटीज ए लिमिटेड का 33.33% है और बी लिमिटेड का 40% है। मतलब कंपैरेटिवली जो नॉन करंट लायबिलिटीज जो बी लिमिटेड ने लेकर रखा हुआ है वो क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा है। तो ऐसे अपने ना थोड़ा सा कंपेयर कर पाते हैं ए लिमिटेड बी लिमिटेड का, या सिर्फ अपने ए लिमिटेड का कंपेयर कर पाते हैं जो कि 50% ऑफ टोटल एसेट्स जो है वो है शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, तो ऐसे अपने को समझ में आया बैलेंस शीट। एक और क्वेश्चन देखते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है, तो क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन बिलो प्रिपेयर अ कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ रिले लिमिटेड। ठीक है, इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंजेस इन इन्वेंट्रीज एंड अदर एक्सपेंसेस। ठीक है, जैसे मैंने बोला सारे आइटम्स नहीं देते, थोड़े आइटम्स देते हैं जिससे आपको करना है। ठीक है, तो इसको अपने यहाँ पर पुट करके देखते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया हुआ था अपने को यहाँ पर। एक बार मेरा सब कुछ जब आ जाता है तो अपने को क्या मालूम है सर, कॉमन साइज में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को क्या मानते हैं, 100% मानते हैं। ठीक है, इसको अपने क्या मान लिया 100%।
100% मान लिए, 100% मान लिए। अब सारे फिगर्स को ना अपने 100% के कंपैरिजन में, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के कंपैरिजन में देखेंगे। लाइक 40,000 जो है ना डिवाइडेड बाय 49,70,000, ठीक है। तो क्या आने वाला है आपका, आएगा इधर 0.8%। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 0.8%। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, 50,10,000 डिवाइडेड बाय 49,70,000, ठीक है। तो इस केस में कितना हो जाएगा, सो 50,10,000 डिवाइडेड बाय 49,70,000 आपका आ जाएगा 100.80%, 100.80%। अच्छा, इस चीज़ के लिए ना आप ऐड करके भी निकाल सकते थे, 100 प्लस 0.8%। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं 35,000 डिवाइडेड बाय 35,000 डिवाइडेड बाय 51,73,000 आपका आ गया 0.67%। 0.676 है, तो इसको अपने ले लेते हैं 768%, ठीक है। अपने यहाँ पर लिख सकते हैं 100.68%, ठीक। सो नेक्स्ट आइटम, सबसे पहला काम 2019 का कर देते हैं। 19 में क्या होगा, एवरीथिंग विल बी डिवाइडेड बाय 49,70,000। तो इधर क्या हो जाएगा, 33,20,000 डिवाइडेड बाय 49,70,000, ठीक है, 66.80%। तो इस तरीके से अपना सारा परसेंटेज भी आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या समझ में आया सर, सारे फिगर्स को अपने परसेंटेज में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के हिसाब से कन्वर्ट कर दिए। इसका मतलब सर यदि मेरा 100% रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है तो मेरा अदर इनकम आ रहा है 0.8%, मेरा टोटल इनकम हो जा रहा है 100.8%, मेरा परचेजेस हो जा रहा है 66.8%, मेरा चेंजेस इन इन्वेंट्रीज हो रहा है 2.01%, मेरा अदर एक्सपेंसेस रेवेन्यू के हिसाब से 3.01%। ये हो गया मेरा सारा 2019 के फिगर का, ठीक है। और ये हो गया मेरा सारा 2020 के फिगर के बारे में। कुछ भी नहीं है सर, सबसे इजी चीज़ है कंपैरेटिव कॉमन साइज। बस ध्यान रखने वाला चीज़ है, कंपैरेटिव में माइनस होता है, उसके बाद परसेंटेज निकलता है, क्योंकि कंपेयर वर्ड है, 2 साल होना बहुत ही जरूरी है। कॉमन साइज में ऐसा नहीं होता है, कॉमन साइज में परसेंटेज के टर्म्स में सारे फिगर्स को लिखते हैं। बैलेंस शीट के केस में टोटल ऑफ द बैलेंस शीट, एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के केस में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को 100% मानते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन मेरा ये PDF में है, आप इसको एज अ होमवर्क, एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।